नमस्कार दोस्तों, नेशनल माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के बहुत ही रहस्यमय विषय के बारे में, जिसका शीर्षक है कि आखिर क्यों खाया था पांडवों ने अपने मृत पिता के शरीर का मांस। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक घटना बताने वाले हैं, जिसमें पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु का मांस खाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था, यह जानने के लिए हमें पहले पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों, पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, परंतु इनका जन्म पांडु के वीर तथा संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को श्राप था कि जैसे ही वो संभोग करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए पांडु के आग्रह पर यह पुत्र कुंती और माद्री ने भगवान के आह्वान से प्राप्त किए थे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस पांचों भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी, क्योंकि उसके पुत्र उसके वीर से पैदा नहीं हुए थे। इसलिए पांडु का ज्ञान कौशल उसके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खाएं, ताकि उसका ज्ञान उनके बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। दोस्तों, पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में भी 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार मांस पांचों भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने ही पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही कहा जाता है कि सहदेव को इतिहास का ज्ञान प्राप्त हुआ था, दूसरे टुकड़े को खाने पे वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। दोस्तों, कहा जाता है कि यही कारण था कि सहदेव पांचों भाइयों में से सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र शख्स सहदेव ही था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी। भगवान श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव ये सब बातें औरों को न बता दें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था वो रहस्य जिसके बारे में हमने आज चर्चा करी। दोस्तों, महाभारत की इस कहानी के बारे में आपके क्या सुझाव हैं? हमें अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भारत से जुड़ी हुई समस्त पौराणिक कहानियां हम आपको बता सकें। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।